आज अभी की नेक्स्ट क्लास किन की है? हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है? सो आइए आज की क्लास को आगे लेकर चलते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो रहेगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु का एक टॉपिक हम लोग देखते हैं। कल हमने सॉइल का सिस्टम फिनिश किया था। सो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट भी अब फिनिश की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस वीक आपका कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा। एक दिन फैक्चुअल नोट्स के साथ जो भी मैटर जो वर्ल्ड कॉन्टिनेंट इन सब के बचेंगे वो सभी कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड के जो ट्राइब्स के नोट्स हैं, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज़, कुछ भी जो फैक्चुअल थिंग्स जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो आइए आज की क्लास को बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के टॉपिक पर हम लोग आते हैं। क्लियर है? सो हेडिंग आज का जो रहेगा वो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया का टॉपिक हम लोग देखेंगे, भारत की जलवायु। धन्यवाद। भारत की जलवायु हेडिंग है आज का। ये आज कंप्लीट भी ऐसे हो नहीं पाएगा। मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग इसको फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले अगर देखें तो भारत की जलवायु जो है, अगर ये इंडिया है तो इसके बिल्कुल मध्य से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन गुजरता है जो कि होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको आप कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, सो कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। बट यहाँ पर जरा से देखिएगा, ये जो दो भाग बट रहा है, जो निचले भाग की जो जलवायु है, इट इज़ अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल रीजन एंड द अपर पार्ट इज सो कॉल्ड सब ट्रॉपिकल रीजन। एंड साथ साथ मानसूनी हवाओं से, मानसून विंड से यहाँ की जलवायु प्रभावित होती है, जो कि एक आवर्ती पवन है। सीजनल विंड्स, सीजनल विंड्स को हम लोग आवर्ती पवन भी कहते हैं। ये बेसिकली यूपीएससी में शब्द यूज किया जाता है आवर्ती पवन का। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में आपको रखने की ज़रूरत है। क्लियर है? सो भारत की जलवायु अगर कभी कोई आपसे पूछता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण एवं उपोष्ण मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु जो है यह है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। क्यों? तो आपको बता चुका हूं कि कर्क रेखा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बीच का रीजन आपके सामने में है, और इस आवर्ती पवन, मानसून पवन से यहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। सो कभी जो क्वेश्चन बने कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो आंसर होगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, उष्ण एवं उपोष्ण मानसूनी जलवायु। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं जरा। यहाँ पर मैं आपको भारत की जलवायविक दशाओं को समर और विंटर, ग्रीष्मकाल और शीतकाल के संदर्भ में इसी आवर्ती पवन के साथ में दिखाता हूँ, और उन्हीं चीज़ों को हम लोग विद कंसेप्ट यहाँ पर देखेंगे।
देखिए सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाना है मानसून टाइप। ये रहेगा आपका सीजन, ये है विंड्स डायरेक्शन, दिस वन इज सन्स लोकेशन, और यहाँ पर है अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, अफेक्टेड एरियाज। हिंदी जो इसका रहेगा, हिंदी लिख के रख लेंगे जरा आप। पहला जो है मानसून टाइप, मानसून के प्रकार। दूसरा है सीजन, मौसम कौन सा होगा। देन है विंड्स डायरेक्शन, पवन की दिशा। सन्स लोकेशन, सूर्य की स्थिति। और प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, और प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, मानसून टाइप में आइए, सबसे पहला जो मानसून टाइप है साउथ वेस्ट मानसून, और दूसरा जो आपके सामने में है ये है नॉर्थ ईस्ट मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, क्लियर है। सीजन जो होगा, देखिए, वन इज समर, अनदर वन इज विंटर। समर का हिंदी क्या होगा, तो कई बार बच्चे बोलते हैं गर्मी, विंटर ठंडा। अबे ये ठंडा गर्मी की दौर की बात नहीं करनी है। ठीक है, समर को कहते हैं ग्रीष्म काल, और ये है शीतकाल। ठीक है, अब हम लोग विंड्स डायरेक्शन की अगर बात करें तो विंड्स डायरेक्शन जो है सी टू लैंड और लैंड टू सी, सागर से असल, असल से सागर। सन्स लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो सन्स लोकेशन है नॉर्थ वार्ड्स। आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स आपके होंगे, दादा दादी अगर आपके होंगे, तो आपके घर में कभी चर्चा भी होती होगी, वो लोग बोलते होंगे, आप तो भूल ही जाइए, आपके पापा मम्मी भूल जाइए, कि उत्तरायण दक्षिणायन का समय। ठीक, सो नॉर्थ वार्ड्स को हम लोग कहते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं कि सूरज उत्तरायण है, सूरज दक्षिणायन है। ठीक है, तो ये आपका समय है। जैसे आप अगर देखिए तो जो कुंभ मेला जो लगता है, तो जब सूर्य उत्तरायण होता है उसके बाद ही लगता है। हर चीज़ का एक दशा है। 12 वर्षों के बाद जब सूर्य के निकट जो कक्षा जो होती है, पृथ्वी के निकट आती है जुपिटर की कक्षा, और तब जाके महाकुंभ का आयोजन किया जाता है 12 वर्षों के उपरांत पर। तो ये ऐसा नहीं कि ये नासा वालों ने हमें भी ज्ञान दिया। नासा कितना पुराना, 60-70 साल पुराना बस, जबकि हमारी संस्कृति 10,000 वर्षों से चली आ रही है। ठीक है, तो ये उत्तरायण दक्षिणायन तब से चल रहा है। अफेक्टेड एरियाज़ की अगर हम लोग चर्चा करें तो अफेक्टेड एरियाज़ जो हो जाएंगे वो है, इधर दिखाना है आपको, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हिंदी है इसका भारतीय उपमहाद्वीप, और यहाँ दिखाएंगे आप
कोरोमंडल कोस्ट, कहाँ का? तमिलनाडु का। कराया हुआ है आपको कोरोमंडल तट कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। ठीक है, वादियों से फीलिंग आनी चाहिए तो फिर थोड़ा माहौल बनता है। राइट डाउन कीजिए जाते ही से इसको। पुराने ज़माने में लोग पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे। आप जब एंसेंट इंडिया पढ़े होंगे, वहाँ पे आपने अरण्यक शब्द का उल्लेख देखा होगा। अरण्यक, अरण्यक कुछ ऐसे ग्रंथ जो ऋषि महर्षियों ने पेड़ के नीचे बैठकर लिखा, उसे अरण्यक कहते हैं। और वनों की रानी को अरण्यानी कहा जाता है। तो उस समय ऐसी तो लगी नहीं थी ऋषि महर्षि के खोपड़ी के ऊपर में कि ठंडी ठंडी वादियाँ आती थी, लेकिन फीलिंग ही वैसी थी क्योंकि क्लाइमेट उस तरह का था। और अब तो पता ही है क्या हालात होते हैं। आइए, तो बिफोर टू गो फॉर द मेन पार्ट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, वी विल टेक अ शॉर्ट पार्ट of a pre-monsoon rainfall, which is scheduled to be happen very soon in coming days and the coming month of April and the May, and then we will see in June. Okay. So let's see here. We are talking about first of all pre-monsoon rainfall. मानसून पूर्व की वर्षा। ये आजकल जो आप देख रहे हैं, कहीं राजस्थान में बारिश हो गई, हाँ, कुछ स्थानों पे वर्षा हो गई। सो व्हाट काइंड ऑफ रेनफॉल इट इज़, तो ये हम लोग चर्चा करेंगे मोस्टली। आज अगर नहीं पहुंच पाए क्योंकि 2:30 बज चुका है, 1 घंटे का टाइम अपने पास, तो कल हम लोग इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, सो मानसून पूर्व की वर्षा को हम लोग पहले एक सेंटेंस में लिखिए, फिर मैं इसके कंसेप्ट बताता हूँ आपको। सेंटेंस लिखेंगे, इट हैपेंड due to shifting of ITCZ over mainland of India. It happened due to shifting of ITCZ over mainland of India. यह वर्षा भारत के मुख्य भाग पर और भारतीय मुख्य भाग पर और भारत के मुख्य भूमि पर, जो भी आप लिखना चाहे, ITCZ के विस्थापन से होती है। यह वर्षा भारत के मुख्य भूमि के ऊपर ITCZ के विस्थापन से होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन डिस्प्लेस्ड होना, शिफ्ट करना। ठीक है, अब ITCZ क्या होता है थोड़ी देर में जानेंगे। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। आप में से वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसने ये पढ़ा होगा, so we have discussed it in a part of the air pressure belt. There you have seen a equatorial low pressure belt which is also called the ITCZ and it is referred as a doldrum. तो वो सब हमने वहाँ पर देखा हुआ है। बट अभी मैं इसको फिर से समझाऊंगा। फिलहाल आप इस पॉइंट को लिखेंगे कि ये जो मानसून पूर्व की जो वर्षा है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इधर हमने देखा दिया कि नेम ऑफ रेनफॉल, और इस तरफ में हम लोग कर देते हैं क्या, तो स्टेट। क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंगो शावर होने वाली वर्षा कहाँ पर होती है? मैंगो शावर हिंदी होता है इसका आम्र वर्षा, और इसी को आप मैंगो शावर भी कहते हैं। मैंगो तो आपने देखा ही होगा। मैंगो क्या देखा होगा आपने, पूरा देख दिया होगा। अभी सीजन आने वाला है, आम का सीजन। सोचिए, कनाडा और US वगैरह में आम नहीं होता, वो हम ही लोग भेजते हैं यहाँ से आम उनके यहाँ पर। ठीक है, कनाडा में तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि कनाडा का रीजन जो है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ऊपर है, टेम्परेट और कोल्ड जोन की स्थिति में है वो। तो सोचिए, आम
कहाँ से जाता है? भारत से। हाँ, अब देखिए ये मैंगो शावर जो वर्षा है ये कहाँ पर होती है? तो जगह का नाम है केरला। अभी आप समझ में आएगा आपको कि ये वर्षा कैसे होती है, मैं समझाऊंगा। चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करेंगे माइंड में। जब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी के पार्ट में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया, उसी को यहाँ पर ब्रीफ में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि मैंगो शावर आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? केरला में। ठीक। दूसरा है चेरी ब्लोजम। आपने चेरी भी देखा होगा, चेरी ब्लोजम एंड कॉफ़ी शावर। ये मत सोचिए कि ये कॉफ़ी शावर है तो कॉफ़ी की वर्षा हो रही है और ऊपर इंद्रदेव आपके लिए बैठे हैं एकदम पूरा नेस्ले का कॉफ़ी लेकर और आपको पिला रहे वो। ठीक है। इन बारिश से, शाम के समय होने वाली वर्षा से अगर हम लोग देखें तो ये नुकसानदायक होता है। बताऊंगा कैसे, देखिए। सो पहले लिखेंगे मैंगो शावर केरला, चेरी ब्लोसम और कॉफ़ी शावर कर्नाटका। देन देखिए जरा सा, नेक्स्ट जो है काल वैसाखी। काल वैसाखी, वैसाखी का जो फेस्टिवल होता है जो पंजाब में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, वो इसलिए क्योंकि रबी की फसल की कटाई होती है, लोगों के पास पैसे आते हैं और पैसे से आती है गर्मी। और जब गर्मी आएगी तो लोग फैल जाते हैं, और फैल जाएगा तो खर्च करेगा, तभी तो गर्मी कम होगी। तो पैसे खर्च करेंगे, हर्षोल्लास का फेस्टिवल, खूब उड़ाइए पैसों को, तो पैसे खर्च करेंगे, तो वैसाखी का फेस्टिवल मना लेते थे। बट ये जो मानसून पूर्व की वर्षा है, इससे फसल का नुकसान होता है, तो इसलिए क्या बन गया? काल। ठीक है। तो काल वैसाखी कहाँ पर? बंगाल और ओडिशा। ठीक। नेक्स्ट देखिए टी शावर। अब जो पॉइंट है टी शावर, चाय की वर्षा, टी शावर की हम लोग बात कर रहे हैं। अब टी शावर की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये है आपके लिए कहाँ? असम। चाय तो कोई भी बता सकता है असम। आजकल असम में इलेक्शन की स्थिति देखने को मिल रही है और आप देखें तो बंगाल में और असम दोनों ही जगहों पे सत्ता परिवर्तन अब की बार होके रहेगा। राम राज की स्थापना होगी। बरसों से जो बंगाल में जो हालात चल रहे हैं, जो हर साल 2-3 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों का भारत में घुसपैठ होता है, उसको रोकना बहुत ही आवश्यक है। ऑलरेडी अपनी जनसंख्या तो रुक नहीं रही है, तो कम से कम उन्हें तो रोक ले। लिखिए टी शावर असम। ठीक है। ठीक है, एक लास्ट और लिखवा रहा हूं, नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर कहां पर? तो ये ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिन होता है इसका छोटा नागपुर प्लेटू से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसको इसी नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर के पठार से लेकर नॉर्थ ईस्ट में इसी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। तो ये मानसून पूर्व की वर्षा है, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से आपको जाना जाता है। मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम, कॉफ़ी शावर, काल वैसाखी, टी शावर, नॉर्वेस्टर। और इससे फसलों को नुकसान होता है। ठीक। अब देखिए ये आखिर होता क्यों है, अब इसको आपको मैं लेकर चल रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
ये इंडिया का हमने मैप दिखाया, ये है आपके सामने में 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। अब पॉइंट ज़रा से देखिएगा कि ये जो 5 से 5 डिग्री का रीजन है, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, इसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहलाता है ITCZ। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन है ये कहलाता है आपको ITCZ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ITCZ। आपको बताया गया हुआ है कि 5 से 5 डिग्री का जो रीजन होता है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, तो हाई। टेम्परेचर हाई होने से ये सरफेस क्या हो गया, गर्म। अब सरफेस गर्म हो गया तो सरफेस से लगी हुई वायु क्या हो जाएगी, गर्म, और गर्म वायु फिर क्या ऊपर की ओर मूव करेगी। और जैसे जैसे गर्म वायु ऊपर की ओर मूव करेगी यह वायु हो जाएगी ठंडी, और फिर यहाँ पर शुरू होगा आपको कंडेंसेशन प्रोसेस। और कंडेंसेशन प्रोसेस होने से, ये सब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में करवा चुका हूँ, यहाँ पर किसका निर्माण होगा, क्लाउड्स का निर्माण होगा, बादल का निर्माण होगा। और देखिए होता क्या है, मैंने बताया भी था कि दिन में 12 से 2 बजे के मध्य में धरातल गर्म होता है, ये करवा चुका, बस एक रिवाइज करवा रहा हूँ। 2 से 4 बजे के मध्य में वायु गर्म होती है। ये वर्षा कब होगी, शाम के समय में। ध्यान दीजिएगा, ये वर्षा कब होती है, शाम के समय में। और ये कौन सी वर्षा है, तो ये भी आपको बताया जा चुका है, संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। जिस भी लोग ने अगर अभी तक क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट नहीं देखा है तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्टार्ट करने से पहले आप उसको पढ़ लीजिएगा, ITCZ डोलड्रम दोनों को। ठीक है, अभी छोटा सा ब्रीफ में बता भी रहा हूँ आपको। तो ये हमने दिखाया कि पृथ्वी पहले गर्म हुई, पृथ्वी की सतह से लगी वायु गर्म हुई, किस प्रक्रिया से, संचालन की प्रक्रिया से। और फिर वायु ऊपर की ओर जो उठती है, किस प्रक्रिया से, संवहन की प्रक्रिया से। फिर संघनन की क्रिया के द्वारा बादल बनते हैं, और फिर वर्षा भी कौन सी होती है, संवहनीय वर्षा। और संवहनीय वर्षा कब होती है, शाम के समय में। तो ये ITCZ का जोन है जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है, सालों भर वर्षा होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब पॉइंट ये है कि ITCZ क्यों कहते हैं, तो बताया हुआ है मैंने कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो ये 5 से 5 डिग्री का रीजन है, 23.5 और 23.5 के बिल्कुल मध्य का क्षेत्र। नॉर्थ और साउथ की अगर हम चर्चा करें, इधर आप साउथ कर लीजिएगा, साउथ लिखिए, इधर नॉर्थ कर लेंगे। तो ये 5 से 5 डिग्री का रीजन जो है, ये ट्रॉपिकल रीजन के बिल्कुल मध्य का क्षेत्र है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरट्रॉपिकल। इंटरट्रॉपिकल। अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट, ये वायु जैसे ही अपलिफ्ट करेगी, ऊपर की ओर उठेगी, आसपास के क्षेत्रों से इधर की ओर हवा आनी शुरू हो जाएगी, इसको फिलअप करेगा ना। अब जब इस तरफ से गर्म वायु आएगी, इस आने वाली वायु को भी क्या हो गया, ऊपर की ओर उठा दिया जा रहा है। और जो ये प्रक्रिया है इसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंस। ठीक है, अभिसरण, कि इस आने वाली वायु को भी क्या होगा, ऊपर की ओर इस प्रकार से उठा देगा। अब जब ऊपर की उठा देगा तो ये इंटरट्रॉपिकल, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कन्वर्जेंस जोन। हिंदी क्या हो जाता है इसी का, अंतः उष्ण कटिबंधीय, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र हम लोग इसको कहते हैं, ITCZ को। आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बाकी डिटेल्स हमने क्लाइमेटोलॉजी में कराया है कि ये जो रीजन होता है 5 से 5 डिग्री का,
तापमान अधिक होता है, वायु गर्म होती है, गर्म होकर वायु अपलिफ्ट करती है, ठंडी होती है, संघनन क्रिया से बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती। यह ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ हर दिन वर्षा होती। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? इट जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर रिसीव्ड बाय द सन, बिकॉज द सन इज जस्ट एबव और डायरेक्ट सन्स डायरेक्ट रेज ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सूरज की जब सीधी किरणें पड़ती है, शॉर्टर द डिस्टेंस मैक्सिमम द हीट बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है कि दूरी कम होगी तो अधिक तापमान होगा, दूरी अधिक होगी तो कम तापमान होगा, क्योंकि बढ़ती हुई दूरी के साथ हीट का क्या होता है? लॉस होता है। तो हमने दिखाया। अब देखिए कंसेप्ट ये आपकी समझ में आया होगा, क्लियर है। अब पॉइंट ये है, इसको आपको मैंने करवाया हुआ है कहाँ पर? क्लाइमेटोलॉजी एयर प्रेशर बेल्ट में, फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ आपको समझाया। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो सूर्य जो है, जो अभी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पर है, सूरज की लंबवत किरणें, आज डेट अगर देखें, अभी हमने कल परसों में ही 23 मार्च सेलिब्रेट किया है शहीद दिवस। आज 24 मार्च ही है शायद ना, तो कल ही तो सेलिब्रेट किया है, ठीक। अगर हाँ आज 24 ही तो है, तो 21 मार्च की अगर हम लोग बात करें, 21 मार्च को सूर्य की डायरेक्ट रेज जो होती है वो कहाँ पर होती है? इक्वेटर लाइन पर। देखिए अभी सूर्य यहाँ पर है, ठीक। जैसे जैसे समय बीतेगा तो सूर्य क्या होगा? वो आपको नॉर्थवार्ड्स मूव करेगा। कंसेप्ट को अब यहाँ से शुरू हो चुका है। देखिए सूर्य क्या होगा? ऊपर की ओर आएगा। और सूर्य की दशा कैसी है? उत्तरायण। अब सूर्य धीरे धीरे इक्वेटर लाइन से सूर्य की डायरेक्ट रेज जो हो जाएगी वो कहाँ पर हो जाएगी? तो हो जाएगा इक्वेटर, आपको कर्क रेखा की ओर। ये भाग होता है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो अब आप देखिए कि जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर जा रही है। तो तापमान किधर बढ़ेगा? इधर की ओर। तो ITCZ भी किधर जाएगा? ऊपर की ओर। तो अब आप देखिए भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें ITCZ 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य में पहुंच जाती है। कंसेप्ट फिर से समझिएगा। ITCZ जो है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य पहुंच जाती है। द ओनली कंट्री ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, वेयर दिस काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग एवरी ईयर। ओके, ये आपकी विशेषता है, आपके देश की विशेषता है। प्रकृति ने इसे इस वरदान स्वरूप बनाया ही है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा कि ITCZ ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। अब जैसे जैसे ITCZ ऊपर शिफ्ट करेगा तो शाम के समय बारिश होगी कि नहीं होगी? और वही वर्षा होती है प्री मानसून रेनफॉल। मानसून पूर्व की वर्षा जो कि अप्रैल मई जून में होती है, अब आपको होने की शुरुआत होने वाली है। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। तापमान के बढ़ने से सरफेस हीटेड होगी, वायु अपलिफ्ट करेगी, बादल बनेंगे और फिर शाम में बारिश होगी। आप देखिएगा कई बार ऐसा होगा, घर में आपके चर्चाएं होंगी, माताजी आपके बोलेंगी आज ऐसी स्थिति है कि एक भी पत्ता भी नहीं हिल रहा है। हाँ, ऐसी आपके घर में माताजी लोग जो होती हैं या आपकी नानी जी होंगी, दादी जी होंगी, तो वो लोग आपको बताएंगे कि आप उनके शब्दों को सुनेंगे, ठीक है। तो आखिर पत्ते क्यों नहीं हिलते हैं? क्योंकि सारी वायु ऊपर उठ रही है, हॉरिजॉन्टल विंड्स है ही नहीं, तो पत्ते कैसे हिलेंगे? गेटिंग अ पॉइंट? So that is so called the doldrum, ITCZ, which I have mentioned earlier. ITCZ is referred as a doldrum because here you can see the lack of horizontal winds and this one becomes a calm zone. ये एक शांत पेटी बन जाता है ITCZ का जोन।
तो अगर कभी आपके घर में ऐसी चर्चा हो, सो यू शुड थिंक कि आपके घर के ऊपर ही ITCZ है। कटेगा पॉइंट? ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ITCZ के शिफ्ट करने से मानसून पूर्व की वर्षा होती है। मानसून नहीं आया है, मानसून पूर्व की वर्षा हो रही है। और ये ITCZ जो होता है कैसा प्रेशर का जोन होता है? लो प्रेशर, हाइयर द टेम्परेचर, लोअर द प्रेशर। तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ का विशाल मैदानी भाग जो है ये ITCZ के कारण लो प्रेशर का जोन बन जाएगा। ये 21 मार्च से सूरज ऊपर की ओर चला और मैक्सिमम जो पहुंचता है 21 जून को। ठीक, अब आप देखिए जो थार का डेजर्ट है, इस थार के डेजर्ट पर भी क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। तिब्बत के पठारी भाग पर भी क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। सिर्फ अगर कोई भाग अगर नहीं बदलेगा तो वो रहेगा हिमालय, क्योंकि ग्रेटर हिमालय जो होता है उसकी ऊंचाई अधिक होती है, तो वहाँ पर स्नो कैप्ड पीक्स पाए जाते हैं। तो इस कारण से क्या होगा कि वहाँ पर कभी भी लो प्रेशर नहीं होता हिमालय के ऊपर में। बट हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है और तिब्बत के पठार की ऊंचाई 4 से 4,500 मीटर की है। चट्टानी भाग है, वो पूरी तरह से गर्म होकर लो प्रेशर बन जाता है। सो नाउ वी कैन सी द लो प्रेशर हैज फॉर्म्ड जस्ट above द तिब्बतन प्लेटू एंड द थार डेजर्ट एंड एंटायर नॉर्थ एंड मिडिल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक, सो अब आपकी समझ में आ चुका है कि सूरज उत्तरायण हो चुका है, ITCZ ऊपर की ओर शिफ्ट कर चुका है, पूरे तिब्बत के पठार पर लो प्रेशर, थार के रेगिस्तान पर लो प्रेशर एंड इंटायर ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स पर आपको लो प्रेशर बन गया है। जब यहाँ लो प्रेशर है तो निचले भाग में कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर। सो द हाई प्रेशर क्रिएट्स इन द इंडियन ओशियनिक रीजन। अब आप देखिए इंडियन ओशियन के रीजन में हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है एंड द विंड्स ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो अब क्या होगा? ITCZ भी शिफ्ट कर गया और अब आप देखेंगे, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर आपको दिखा रहा हूँ, जरा देखिए। ये है आपके सामने में 0 डिग्री इक्वेटर लाइन और ये रहा आपके सामने में इंडिया। ठीक, ये जो रीजन है ये है आपका इंडियन ओशियन। ठीक है, ये रहा आपका हिमालय और ये है ईस्टर्न हिल्स। चीज़ों को समझिएगा। अब जो मैं कंसेप्ट आपको लेकर चल रहा हूँ, अब हम लोग प्रॉपर हिमालय को लेकर आ रहे हैं। हिमालय का पश्चिमी भाग जो है अधिक चौड़ा है, ये आपको बताया जा चुका है, पूर्वी भाग कम चौड़ा है। ठीक, ये जो भाग है ये है आपके सामने में तिब्बत प्लेटू। यहाँ पर जो है दिस वन इज थार and now you can see the ITCZ has shifted in this part also. ठीक, सो अब हम लोग देखते हैं कि सूरज उत्तरायण है। चीज़ों को समझिएगा एक बार फिर से। सूरज नॉर्थवर्ड्स है, ITCZ में लो प्रेशर, तिब्बत के पठार पर लो प्रेशर और आप देख रहे हैं कि थार डेजर्ट पर लो प्रेशर। ओनली द हाई प्रेशर इज इन इंडियन ओशियनिक रीजन। यहाँ हाई प्रेशर क्योंकि तापमान कम, हाई प्रेशर, तापमान अधिक, लो प्रेशर। ठीक, और हवा कैसे चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब ये हवा चलनी शुरू होंगी तो आप देखिए अभी जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से है। ये ट्रेड विंड्स के साथ में हवाएं चल रही है और इसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। पवन की दिशा है, पवन किस दिशा से आ रही है? साउथ ईस्ट की तरफ से ब्लो कर रही है। तो अभी ये दिशा है दक्षिण पूर्वी, लेकिन जैसे ही it crosses 0 degree equator line, it turned to the right hand side and it has proved by the Ferrel's law because of the Coriolis force.
ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। आपको बताया गया हुआ है, मैं बता चुका हूँ कोरियालिस बल की उत्पत्ति कैसी होती है, कहाँ पर कोरियालिस बल मैक्सिमम होता है, कहाँ पर जीरो होता है, और पवन की दिशा किससे निर्धारित होती है, कोरियालिस बल से। सारा कुछ आपकी जानकारी में पहले से है, अगर आपने नहीं पढ़ा है आप उस चैप्टर को उठा कर पहले पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे कि इंडियन ओशियन का जो भाग आप दिखा रहे हैं, यहाँ से हवा चल रही है, हवा की दिशा है साउथ ईस्ट। व्हेनेवर इट विल crosses the 0 degree equator line, it turn to their right hand side and now it acquires the direction of south west। अब ये साउथ वेस्ट विंड्स आपकी ओर आ रहा है और ये अपने साथ क्या लेकर आएगा, नमी की मात्रा को, बिकॉज इट इज ब्लोइंग above the Indian Oceanic region which is already warmed। सो फ्रिक्शन होने से वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और वहाँ पर नमी की मात्रा अधिक होगी। तो ये जो हवा जो आ रही है, ये हवा अपने साथ क्या लेकर आ रही है, तो नमी की मात्रा को लेकर आ रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि पहले हाई प्रेशर बनेगा इंडियन ओशियन में, यहाँ बन गया लो प्रेशर, हवा चलती है, हाई प्रेशर लो प्रेशर ITCZ ऊपर शिफ्ट कर चुका है और ये हवा आ रही है साउथ वेस्ट डायरेक्शन के साथ में नमी को लेकर। इसी को आप क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है ये, क्योंकि इसी आने वाली पवनों से ही वर्षा होगी। अब जैसे ही ये हवा मूव करेगी तो आप देखिए ये आपके सामने में है वेस्टर्न घाट, क्लियर है, ये आपको बताया हुआ है गिर हिल्स, ये आपके सामने में है विंध्याचल पर्वत, ये आपके सामने में है सतपुड़ा माउंटेन और ये आपके सामने में है अरावली माउंटेन। तो जैसे ही ये हवा आएगी, आने के बाद ये पर्वत से टकराएगी और टकराने के बाद हवा ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और फिर क्या होती है, वर्षा होती है। भारत या संपूर्ण विश्व में होने वाली सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की वर्षा है, वो होती है आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा, जो कि आपको बताया गया हुआ है। ये सारा चीज़ हमने क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस किया हुआ है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, यू शुड फर्स्ट वॉच माई क्लाइमेटोलॉजी क्लास एंड देन यू शुड लर्न दिस चैप्टर। ठीक है, सो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हवा आई नमी को लेकर और फिर पर्वत से टकराएगी और फिर बारिश। अब यहाँ पर जैसे आजकल बंगाल में चला खेला होवे, तो यहाँ पर खेला होगा शुरू होगा। अब कैसे कैसे खेला होगा, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के साथ में। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे कैसे ITCZ लो प्रेशर बना और वायु इधर की ओर आती है, इन आने वाली पवनों से ही वर्षा होती है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला पॉइंट है मानसून बस्ट। मानसून बस्ट और मानसून प्रस्फोट, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको बताया, ये केरला का भाग है और मानसूनी पवन पहली बार जहां भारत के मुख्य भूमि से टकराती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मानसून बस्ट कहते हैं, प्रस्फोट कहते हैं। तो राइट डाउन करेंगे इसको। जब मानसूनी पवन पहली बार भारत के मुख्य भूमि से टकराती है तो इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। When monsoon winds hit first time mainland of India, when monsoon winds hit first time mainland of India, it is called monsoon burst। जब मानसूनी पवन पहली बार भारत के मुख्य भूमि से टकराती है तो इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। ठीक, कब टकराती है, 1 जून केरला,
कब टकराती है? तो 1 जून केरला। ठीक है, यहाँ पर भी चाहे देख लिख के रख सकते हैं महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत से टकराती है केरला में। अब एक तो ये पॉइंट हो गया। देन देखिए जरा सेकंड, ब्रांचेज ऑफ मॉनसून, मॉनसून की शाखा। मॉनसून की 2 शाखाएं होती हैं, अरेबियन सी ब्रांच, अरब सागर की शाखा। अभी समझाऊंगा, पहले लिख के रख लीजिए। बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। मानसून की शाखा की हम लोग बात करें, 2 शाखाएं होंगी, अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। भारत में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है, लिख के रखेंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है। भारत में मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ इंडिया रिसीव्स थ्रू बे ऑफ बंगाल ब्रांच। मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ इंडिया रिसीव्स थ्रू बे ऑफ बंगाल ब्रांच। भारत में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है। क्लियर है? एक दो पॉइंट मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, पहले इसको राइट डाउन करेंगे नोट करके, और फिर मैं आपको कंसेप्ट पर लेकर चलूँगा, फिर वो समझना होगा। ठीक है, पहले पॉइंट्स को लिखवा देता हूँ। Western Ghat receives higher rainfall than Eastern Ghat. पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। वेस्टर्न घाट रिसीव्स हायर रेनफॉल देन ईस्टर्न घाट। ठीक, then rainfall decreases from coastal area to inner area. Rainfall decreases from coastal area to inner area. तटीय क्षेत्रों से आंतरिक भाग की ओर जाने पर, तटीय क्षेत्रों से आंतरिक भाग की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होते जाती है। तटीय क्षेत्रों से आंतरिक भाग की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होते जाती है। Then next, Coromandel coast of Tamil Nadu. Coromandel coast of Tamil Nadu doesn't receive rainfall through southwest monsoon winds. Coromandel coast of Tamil Nadu doesn't receive rainfall through southwest monsoon because hills of Eastern Ghat are parallel to the monsoon winds.
बिकॉज हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट आर पैरेलल टू द ईस्टर्न हिल्स। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है क्योंकि पूर्वी घाट के हिल्स मानसूनी पवनों के समानांतर पाए जाते हैं। क्लियर है? एक मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं मानसून गैप, और विभंगता। इस कंसेप्ट जरा समझिएगा। जैसे कि एक लैंड एरिया है, ये आपका घर है, ये आप यहाँ पर खड़े हैं और एक बादल आपकी ओर आ रहा है, तो ये बादल यहाँ पर आएगा, फिर इससे बारिश होगी। एक बादल यहाँ पर है, तो इसको आने में इन दोनों के बीच में जो अगर मान लीजिए कि 15 दिन है, 20 दिन है का समय लग गया, यही होता है मानसून गैप। ठीक है? सो इट इज़ अ टाइम इंटरवल बिटवीन टू मानसूनल रेनफॉल। इट इज़ अ टाइम इंटरवल बिटवीन टू मानसूनल रेनफॉल। यह दो मानसूनी वर्षा के मध्य की अवधि है। यह दो मानसूनी वर्षा के मध्य की अवधि है। यह दो मानसूनी वर्षा के मध्य की अवधि है। इसको लिख के रख लीजिए। ठीक, आइए अब आपको कॉन्सेप्ट पर लेकर हम लोग चलते हैं। ये कंसेप्ट आपका क्लियर है अभी तक? यहाँ तक कि मानसूनी हवा यहाँ पर आई थी और आने के बाद इसके, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये रहा आपका 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, और इंडिया जरा दिखा ले। ये हिमालय है, फिर ये ईस्टर्न हिल्स है, ये आपको अरावली है, गिरनार हिल्स है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट। ठीक है? अब देखिए हवा को लेकर आते हैं। ये आ रही है नमी को लेकर विंड्स। कहाँ से आ रही है? इंडियन ओशियन से। इस भाग में हाई प्रेशर है, डायरेक्शन है साउथ ईस्ट,
अब ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट का हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट ये भी हम लोग लिख के रख लेंगे, ये अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार से ये जो हवा टकराती है ये है 25 मई को। देखिए, जो मानसून प्रस्फोट होता है वो 1 जून को होता है, लेकिन जब एग्जैक्ट पूछेगा कि अंडमान निकोबार से हवा कब टकराती है तो 5-6 दिन पहले 25 मई को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके। अब हमने इस हवा को टकरा दिया, अब इसकी 2 शाखाएं बन गई। एक ये आपके सामने में जो कि है अरेबियन सी ब्रांच, और इधर की तरफ कौन है तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। यही 2 इंडियन ओशनिक डाइपोल होते हैं। क्लियर है। अब जो पॉइंट देखिए, तो सबसे पहले जो वायु आई ये डायरेक्ट आकर पहले वेस्टर्न घाट से क्या हो रही है, टकरा रही है। देखिए, अभी मैं इसके कंसेप्ट को बताऊंगा, बट वेस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के रीजन में और ईस्टर्न घाट में वर्षा कम क्यों होगी, वेस्टर्न घाट में अधिक क्यों होगी? ये वेस्टर्न घाट जो है बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ में है, निरंतरता के साथ में। ठीक है, तो ये हवा आई, अब देखिए इस प्रकार से, और ये पश्चिमी घाट है, ये आपका जलीय भाग है, और ये वायु आ रही है इस तरफ से, वायु आएगी ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर उठने के साथ में क्या होगा तो यहाँ पर बादल बनेंगे, और देखिए पश्चिमी घाट के इन भागों में क्या हो रही है तो वर्षा। ये भी मैं आपको करवाया हुआ हूँ कि पर्वत के किस साइड में वर्षा होती है। अब ये जो वर्षा जो हो रही है पर्वत के किस साइड में हो रही है, ये है विंडवार्ड साइड, पवनामुख दिशा। हिंदी क्या होता है, पवनामुख दिशा। ये सब करवाया हुआ है, आप एक बार क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट जरूर देखिएगा। पवनामुख दिशा वाले पार्ट में पर्वत के बारिश होती है, क्योंकि हवा आई। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अरे बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इसको तेजी से ऊपर की ओर उठाया जाता है, खुद से नहीं उठ रही है, पर्वत से टकरा कर ऊपर की ओर उठा दिया जाता है। तो ये पवनामुख दिशा यहाँ पर बन गया और इस भाग में बारिश हो गई। ये जो भाग होता है इस भाग में वर्षा नहीं होती है, और ये कौन सा भाग होता है तो ये है लीवार्ड साइड। अब देखिए ये जो वायु जो ऊपर की ओर उठेगी तो ये इस भाग में जब नीचे की ओर आती है तो ये गर्म होते आती है, तो गर्म होते हुए आएगी तो क्या होगा, वर्षा होगी क्या? नो, इस भाग में वर्षा नहीं होती, क्योंकि यही ठंडी वायु जो है ये ऊपर की ओर जब उठती है तो नीचे की ओर आती है। सो ये जो रीजन आप दिखा रहे हैं और ये भी, ये रीजन हमको कहते हैं भारत का वृष्टि, ऊपर हटा दीजिएगा, वृष्टि छाया प्रदेश। ये जो होता है वृष्टि छाया प्रदेश हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, रेन शैडो जोन ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, रेन शैडो जोन ऑफ इंडिया हम लोग इसको कहते हैं। पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, अब ये पश्चिमी घाट है तो ये इसका वेस्ट साइड है, ये इसका ईस्ट साइड है। तो वेस्ट साइड तो आपको अच्छी खासी वर्षा हुई है, वेस्ट साइड अगर आप देखें तो 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश हो रही हो, काफ़ी अच्छी बारिश है। आपने पढ़ा है कि इस भाग में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। इसके पूर्वी ढाल पर भारत का वृष्टि छाया प्रदेश होता है, यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, 75 सेंटीमीटर के आसपास में। तो ये है रेन शैडो जोन ऑफ इंडिया।
ठीक है, ये जो बनता है रेन शैडो जोन ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो हमने अभी वेस्टर्न घाट को दिखाया। अब देखिए पॉइंट ये क्या है कि ये जो हवा जो आती है, कोरोमंडल तट यही है, और कोरोमंडल तट पे वर्षा क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये भी जो है ये पैरेलल निकल गई। तो जब वर्षा हवा जो आएगी पर्वत से टकराएगी तब तो ऊपर उठ के बादल बनेंगे, बारिश होगी। जब हवा ही निकल गई तो बारिश कैसे होगी? तो कोरोमंडल तट पर ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती, शीतकाल में होती है। अभी हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। इस जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोरोमंडल तट जो है ये मानसूनी पवनों के समानांतर पाए जाते हैं, वो भी आपको लिखवा रखा है। अब देखिए ये जो वायु जो है ये इस भाग में अंदर की ओर जाएगी और साथ साथ ये अरावली पर्वत के समानांतर होकर भी वो पहुंच जाएगी पूरे आपको इस भाग में, जो कि होगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी यूपी। अरेबियन सी से होने वाली वर्षा बस इतनी ही है, तो इट कवर्स वेरी लेस एरियाज। ठीक, बहुत ही कम क्षेत्रों में होने वाली वर्षा जो है अरब सागर से हो रही है। वाइल यू कैन सी कि बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर बनेगा आपको चक्रवात और इस पूरे भाग में होगी चक्रवातीय वर्षा। दूसरी चीज कि ये जो वायु है ये यहाँ पहुंचेगी, ईस्टर्न हिल से टकराएगी और ईस्टर्न हिल से टकराने के बाद इसके डायरेक्शन बदल जाते हैं। अब ये साउथ ईस्ट विंड्स की तरफ से जाएगी, किधर की ओर? बंगाल से होते हुए, बिहार से होते हुए यूपी। तो अब आप देखिए कि ये पवन की दिशा बदल चुकी है। अब ये पवन साउथ ईस्ट हो चुकी है और साउथ ईस्ट की तरफ से बंगाल से होते हुए, बिहार से होते हुए, यूपी होते हुए दिल्ली, पंजाब तक आपको पहुंचेगी और पंजाब से लास्टली रिटर्न होना भी शुरू करता है ये 15 सितंबर से। तो सबसे अंत में कहाँ पहुंचती है ये पवन? पंजाब। और सबसे पहले रिटर्न भी कहाँ से होगी? तो पंजाब से होगी। चीज़ों को जो सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, पॉइंट्स में लिखवाए हैं और भी समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं कई बार। एक बार हरियाणा पीसीएस में क्वेश्चन आया कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से होने वाली वर्षा की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम, लोग मार दिए। आंसर दक्षिण पूर्वी दिखा दिया मैंने। ईस्टर्न हिल से टकराने के बाद क्वेश्चन बनता है किस हिल से टकराने के बाद बादल बिहार बंगाल की ओर मुड़ जाते हैं? हवा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन वो पंजाब की ओर आती है, तो ईस्टर्न हिल से टकराने के बाद। ठीक है। और देखिए अब जैसे कोस्टल एरिया है यहाँ पर बारिश होगी 200 से 250 सेंटीमीटर, क्योंकि नमी की मात्रा क्या है? तो अधिक है। पूर्वी यूपी और बिहार में बारिश होती है 150 से 200 सेंटीमीटर। पश्चिमी यूपी में बारिश होती है 100 से 150 सेंटीमीटर और दिल्ली में वर्षा होती है 70 से 90 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप कोस्टल एरिया से आंतरिक भाग की ओर जाते हैं, नमी की मात्रा क्या होती है? कम। और नमी की मात्रा कम तो वर्षा की मात्रा कम। ध्यान दीजिएगा कि कोस्टल एरिया से आंतरिक भाग की ओर जाने पर नमी की मात्रा होते जाती है कम, तो वर्षा की मात्रा भी क्या हो जाएगी? कम। ऑब्वियस सी बात है, वो भी लिखवा चुका हूँ, आपको आया हुआ क्वेश्चन भी है। इन भागों में चक्रवातीय वर्षा हो रही है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। नाउ यू कैन सी हियर मैक्सिमम पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स और ये पूरा रीजन कवर्ड बाय द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। सो द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स अकर्स थ्रू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बंगाल की खाड़ी की शाखा से भारतीय मानसून के संदर्भ में सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट सभी को? विंडवार्ड साइड, लीवार्ड साइड, कहाँ वर्षा होगी, कहाँ वर्षा नहीं होगी, ये क्लाइमेटोलॉजी में भी मैंने बताया हुआ है। छोटा सा ब्रीफ मैंने यहाँ भी दिखाया कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे तो बारिश होगी, लेकिन पूर्वी ढाल पे वर्षा नहीं होती।
क्योंकि यहाँ वायु नीचे की ओर अवतलित होती है, और इसी को हम लोग कहते हैं रेन शैडो जोन ऑफ इंडिया। तो ये अभी हमने पॉइंट आपको दिखाया। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कैसे कैसे ITCZ शिफ्ट करेगा, लो प्रेशर बनेगी, हवा हाई टू लो चलेगी, हवा चलती है तो साउथ ईस्ट होती है, मुड़ जाती है साउथ वेस्ट होती है, पहली बार केरला से टकराती है, 2 डिवीज़न होते हैं, अरब सागर बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर से पूरे वेस्टर्न घाट में, इन भागों में नर्मदा ताप्ती घाटी के भागों में, इन भागों में बारिश होगी, जूनागढ़ वाले भागों में, और पंजाब हरियाणा इन सब भागों में वर्षा होती है। पंजाब हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, लेकिन बे ऑफ बंगाल वाले से कम, अरेबियन वाले से अधिक। ठीक है, आइए, तो ये भी आपने लिखा। अब आपको दिखाता हूं एल नीनो इफेक्ट और ला नीना इफेक्ट। एल नीनो प्रभाव और ला नीना प्रभाव। देखिए, पहले इसके पॉइंट आउट करते हैं। एल नीनो क्या है? वार्म ओशियन warm current in Pacific Ocean on the coast of Peru and North Chile, दोनों। ठीक है, हिंदी रहेगा, यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है पेरू चिली के तट पर। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है पेरू चिली के तट पर। इससे मानसून क्या हो जाता है? वीक। कंडीशन कैसा हो जाता है? ड्रॉट, सूखा। एक पॉइंट और, इट इज कॉल्ड क्राइस्ट चाइल्ड। इसे क्राइस्ट चाइल्ड कहा जाता है क्योंकि इस जलधारा का फॉर्मेशन जो होता है ये आपको 25 दिसंबर के आसपास में होता है। सो इट इज कॉल्ड क्राइस्ट चाइल्ड। ठीक है, ला नीना पे आइए। इज कोल्ड करंट इन पैसिफिक ओशियन ऑन द कोस्ट ऑफ पेरू एंड चिली, दोनों भी लिख के रख सकते हैं। इससे मानसून क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर। कंडीशन कैसा हो जाएगा? फ्लड। और इसे सिस्टर ऑफ एल नीनो कहते हैं। पहले यहां तक आइए। इसे सिस्टर ऑफ एल नीनो कहा जाता है।
ठीक है, लिख लीजिए इसे ठीक से। अल नीनो गर्म जलधारा होती है जो कि मैक्सिमम लो प्रेशर क्रिएट कर देता है भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होने से पहले। तो जो इंडियन ओशियन की भी जो मॉइस्चर की स्थिति होती है वो स्विच कर जाती है आपको साउथ अमेरिका की तरफ में, पैसिफिक ओशियन की तरफ। तो उन भागों में अधिक वर्षा हो जाती है अल नीनो के समय में। और भारत में चूँकि नमी की मात्रा आती है कम, अब जब नमी की मात्रा भारत में कम आएगी तो वर्षा भी क्या होगी, कम। तो अल नीनो में भारतीय मानसून हो जाता है कमज़ोर, कंडीशन हो जाती है सूखे की, ध्यान में रखिए, क्योंकि वर्षा अधिक कहाँ पर हो रही है, पेरू चिली के तट पर। जस्ट अल नीनो के ठीक अगले साल आता है आपको समय किसका, तो ला नीना। ये एक ठंडी जलधारा है, चर्चा ओशनोग्राफी में हुई थी। इसे अल नीनो की बहन हम लोग कहते हैं। और ये इतना ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट कर देता है कि पैसिफिक ओशियन से भी अगर हम लोग देखें तो हवाओं को पुश किया जाता है, नमी को पुश किया जाता है इंडियन ओशियन की तरफ में। तो जितना ज़्यादा नमी को लेकर भारतीय भूभाग पर मानसूनी पवनें आएंगी उतना ही अधिक वर्षा की प्राप्ति होगी। सो ला नीना में हो जाएगा बाढ़ और अल नीनो में हो जाता है सूखा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब एक देखिए IOD, इंडियन ओशियन डाइपोल। दो डाइपोल हम लोग देखते हैं। ये है आपको अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल। पॉइंट ये है कि अगर अरब सागर का टेम्परेचर हाई होगा तो मानसून स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि इधर का टेम्परेचर अगर हाई है तो इधर लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर जब इधर की तरफ में होगा तो ज़्यादा मात्रा में हवाएं जो होंगी वो इस तरफ में आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेकर आएगी, नमी को लेकर आएगी और फिर क्या होगी, तो इससे टकराकर बारिश होगी। जबकि अगर बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर अगर हाई हो जाए तो पॉइंट ये कि हवा इधर की ओर आएगी ज़्यादा। अब जब इस तरफ में आएगी तो भारत तो इधर है ना, तो बारिश की तरफ प्रशांत महासागर की तरफ में होगी। सो बे ऑफ बंगाल वाला टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो भारत का मानसून जो हो जाएगा वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इंडियन ओशियन डाइपोल कहते हैं। इंडियन ओशियन डाइपोल में हम लोग कहते हैं कि अरब सागर का तापमान अगर अधिक होगा तो भारत का मानसून मजबूत होगा, बंगाल की खाड़ी का तापमान अगर अधिक होगा तो भारत का मानसून कमज़ोर होगा। कंसेप्ट क्या कह रहा है, इधर लो प्रेशर बनेगा तो ज़्यादा मात्रा में नमी लेकर इधर आएगी और फिर इधर की ओर जाएगी। लेकिन अगर इधर ज़्यादा है डैट मीन्स कि पैसिफिक ओशियन का तापमान अधिक है, क्योंकि उससे संलग्नित भाग है बे ऑफ बंगाल का भाग, तो इधर की ओर चला जाएगा। तो मॉइस्चर पर ही सारा गेम डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा मानसून विंड्स जो होते हैं ये मॉइस्चर के आने पर डिपेंड करता है कि कितनी अधिक बारिश होगी या कितनी कम वर्षा होगी। ठीक है, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो इसको ही बना के रख लीजिए। ठीक है, आज नहीं तो यहीं तक रखते हैं।
इसके आगे फिर हम लोग कल जो समझेंगे वो नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा, रिट्रीटिंग मानसून होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होगा, एंड देन कल मैं आपको फार्मिंग का टॉपिक भी कंप्लीट करवा दूंगा, फार्मिंग। एंड देन पीडीएफ के साथ फैक्चुअल नोट्स जो है उन सबको हमें कंप्लीट करना होगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक सभी लोगों का? तो आज यहीं तक रखा जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से मुलाकात करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप सब लोग मुझसे इस नंबर पर मिल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर मैं लिख दे रहा हूँ अपना। ओनली डू द टेक्स्ट मैसेज टू मी because of the workload or classes involvement in classes. I'm not able to catch the all call make by you, तो वो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं और सारे चीज़ों को ठीक से ध्यान में करके रखिए। जो क्वेश्चंस है आपको आराम से बन जाएंगे इनमें से, ठीक है? ये इंडियन ओशन डाइपोल ही मैंने दिखाया है। जब इससे ऊपर आप जाएंगे यूपीएससी में तो अल्निनो मोडोकी और बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होती हैं, तो उसको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए क्लास बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है? आज यहीं तक रखते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।